विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, हमारे मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, श्री ममता भूपेश जी, महेश जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी, राजकुमारी शर्मा, राजपाल शर्मा जी, श्री रुचि गुप्ता जी, नीरज कुंदन जी, प्रभारी अनिश भाई, सुश्री प्रज्ञा शेटिया जी, छत्री चौधरी जी, भवी मीणा जी, तमाम उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, छात्र छात्राओं, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आने का सौभाग्य मिला। पहले कई बार मैं आया हूं, तो आज का नजारा कुछ और ही है। इस बात की मुझे बहुत पसंद था। नौजवान आपके लोकप्रिय अध्यक्ष जब बोल रहे थे विनोद जाखड़ जी, तो आपका रेस्पॉन्स, आपका उनके प्रति प्यार, आपका स्नेह, वो सुनने लायक, देखने लायक था। मैंने भी आपकी तरह ही जीवन बिताया था, कोई जमाने का। मैं आपके बारे में, मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा। भाषण मुझे देना नहीं है, और भाषण देना मुझे आता भी नहीं। जब मैं स्कूल में था तो मैंने इलेक्शन लड़ा, विनोद जाखड़ की तरह 8वीं क्लास में पढ़ता था मैं। इलेक्शन लड़ा अध्यक्ष का, मैं 4 वोट से हार गया था। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय में आया, फिर इलेक्शन लड़ा मैंने विनोद जाखड़ की तरह अध्यक्ष का, मैं करीब 400 वोट से हार गया। फिर मैं बन गया एनएसयू अध्यक्ष बन गया। एनएसयू अध्यक्ष के रूप में मैंने चुनाव लड़ा 3री बार विधायक का, एमएलए का। मुझे टिकट मिल गया था 77 में। वो चुनाव में मैं करीब 4000 वोट से हार गया। 3 हार लगातार। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी का जमाना था, आंधी चली उनकी, और भारी बहुमत से मैं लोकसभा का मेंबर चुना गया। वो दिन और आज दिन, जब से मैं एनएसयू अध्यक्ष बना हूं, तब से ही आज तक मुझे पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं मिला। मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री बना, इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी जी के साथ में, नरसिम्हा जी के साथ में। 3 बार मैं बना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान का, 3 बार बना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार। और 3 बार बनने के बाद में मैं बना 2 बार एआईसीसी का महामंत्री, और 3री बार अध्यक्ष बन गया, तब मैं बना राजस्थान का पहली बार मुख्यमंत्री। 2 बार आप मुख्यमंत्री, 3री बार मैं बना मुख्यमंत्री। 98 में बना, फिर 2008 में बना। आप सबकी दुआओं से, शुभकामनाओं से मुझे 3री बार आपके सामने राजस्थान के प्रथम सेवक के रूप में मुख्यमंत्री के कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपको इतना आह्वान करना चाहूंगा कि अभी जो वक्त है, रुचि गुप्ता जी ठीक बोल रही थी, अभी चैलेंज हमारे सामने है। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, चैलेंज उसके सामने है। देश के नौजवानों का भविष्य क्या हो। 3/4 आबादी आज देश की नौजवान है, छात्र है, युवा है। कोई गवर्नमेंट हो, राज्यों में हो, केंद्र में हो, उसको केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी ने बनाया है छात्रों को, किसानों को, नौजवानों को। अगर आप उनको बनाएंगे केंद्र बिंदु,
आपकी राजनीति, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, आप सक्षम हो, किस प्रकार से हम युवाओं की समस्याओं के समाधान की तरफ आगे बढ़े। रोजगार की बड़ी चुनौती होती है, उस चुनौती को स्वीकार करें, नई नई योजनाएं लाएं, जिससे सरकारी नौकरी के साथ साथ में उनको रोजगार मिले, काम धंधे खुले, माइक्रो हो चाहे मीडियम हो चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, खोल सके, अपने व्यापार धंधा शुरू कर सके। प्राइवेट सेक्टर इतने बड़ी संख्या में बढ़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी मिलने लग जाए। जमाना आज आईटी का है, मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मुझे उनके साथ में मुख्यमंत्री यहाँ पर थे हृदय जोशी जी, और मैं था वहां पर केंद्रीय मंत्री था। मुझे याद है उन्होंने कहा था 21st सेंचुरी में ले आना मुल्क को। मुझे उस वक्त लोग समझे ही नहीं थे कि राजीव गांधी कहना क्या चाहते हैं। 21st सेंचुरी में तो स्वतः ही जाएगा, पूरी दुनिया के साथ में हमारा मुल्क भी जाएगा। वो कहना ही चाहते थे हम तैयारी इस रूप में करें। 15 साल बचे हुए हैं 21st सेंचुरी आने में, जिसमें देश का युवा, उसकी आबादी बढ़ेगी, उनके हम चले जाएंगे नौकरी के, रोजगार के। जब तक विकसित राष्ट्र दुनिया के हैं, जो साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी में जो प्रगति करी है, क्रांति की है, जब तक उदारीकरण नहीं करेंगे, साइंस का, तकनीकी का उपयोग नहीं करेंगे, कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे, इंटरनेट की बात नहीं करेंगे, मोबाइल फोन की बात नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क भी अगली शताब्दी में भी, जो शताब्दी अभी चल रही है 21st सेंचुरी, इसमें भी हम लोग विकसित राष्ट्रों के साथ में आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। हम लोग फिर भी डेवलपिंग कंट्री के रूप में माने जाएंगे। ये उनका सपना था। मुझे खुशी है कि आज की नौजवान पीढ़ी पूरी दुनिया में छा गई है कंप्यूटर को लेकर। ये उनका सपना था, तैयारी शुरू करवाई और उसका प्रतिफल मिला। आज दुनिया लोहा मान गई। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ये कहें कि अमेरिका के नौजवानों अपनी पूरी मेहनत से आगे बढ़ो, तैयारी करो, वरना हिंदुस्तान के नौजवान तुमसे आगे निकल जाएंगे। ये इसलिए संभव हुआ, वो सपना देखा था नौजवान प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी ने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, चाहे किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे महंगाई हो। पर कांग्रेस की बात में की जा रही थी, ये कोई कांग्रेस की या बीजेपी की बात नहीं है, खाली विजन का, सोच का फर्क है। मोदी ने कह दिया हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, राहुल गांधी ने कहा नहीं, बीजेपी और आरएसएस रहेगी देश के अंदर और रहनी चाहिए। यही फर्क है, लंबा फर्क नहीं है। बहुत बड़ा फर्क ये है, सोच का फर्क है। कांग्रेस तो आज देश के गांव गांव में छाई हुई है, कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। आज भी देश को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस की जो महात्मा गांधी की दी हुई नीतियां हैं, कार्यक्रम में सिद्धांत हैं, जिसके कारण से आज देश आजादी के पहले भी त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, लाठियां खाई, गोलियां खाई। आजादी के बाद में भी नई पीढ़ी को थोड़ी कम जानकारी है, पर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया अलग से। बांग्लादेश का निर्माण हो गया। 90,000 जनरल को, सैनिकों को उनके हमारे जनरलों के सामने सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कभी किसी ने सुना नहीं बात। वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने पंजाब को अलग करने की साजिश थी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, खालिस्तान बनाओ, जान की बाजी लगा दी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनको मालूम था, मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने खुद ने कहा मेरी जान कभी जा सकती है। उनका सीना छलनी कर दिया। उन्हीं के सुरक्षा गार्ड ने, वो शहीद हो गए देश के लिए।
वो इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी शहीद हो गए। कहने का मतलब ये है, ये हमारी पार्टी को कोई कांग्रेस तो कांग्रेस रहेगी। तो राहुल गांधी को क्वेश्चन किया बड़ौदा के अंदर कि बीजेपी खत्म हो जानी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी भी रहेगी, हमारी कोई अदावत किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है देश के लिए, किसकी विचारधारा क्या है, किस पार्टी के साथ में सामने क्या सिद्धांत हैं, क्या कार्यक्रम है देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब के लिए, ईबीसी समझ लो, ओबीसी समझ लो, कुछ भी समझ लो, उनके कार्यक्रम क्या है, वो अपनी अपनी पार्टी अपनी बात करें देश के सामने। माई बाप होते हैं आप लोग, जनता होती है, वो तय करती है किसको हमें सत्ता सौंपनी है, किसी नीतियां कार्यक्रम सिद्धांत में पसंद आए हैं, उसके आधार पर फैसला होता है। व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होती है। वही तरीका होता है लोकतंत्र को मजबूत करने का, जो आज 70 साल के बाद में हमारे मुल्क में लोकतंत्र मजबूत है। पाकिस्तान की तरह आजाद हम साथ साथ हुए थे। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हो गया, वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, फांसी के फंदे में लटका दिए गए भुट्टो को, बार बार सैनिक शासन आ गए, वहां पर बंदूकों का राज हो गया। हमारे मुल्क में सरकार आई और गई। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, 1 सेकंड नहीं लगाया, मुरारी भाई देसाई ने आके सत्ता सौंप दी थी। ये देश की लोकतंत्र की मजबूत है, उसका परिणाम है। इसलिए हम सब मिलकर के यूनिवर्सिटी के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी, एनएसयूआई भी है, एबीवीपी भी है, एसएफआई भी है, एएसएफ भी है, अपने अपने काम करें, विचारधारा को फैलाए, कोशिश करें दिल जीतने का छात्रों का, छात्राओं का। ये तो बात की बात है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश सर्वोपरि है, ये हमारे दिल में भाव होने चाहिए। अगर देश सर्वोपरि है, स्वतः ही हमारा रास्ता हमें साफ दिखाई देता है। इस रूप में हमें आने वाले वक्त में काम करना है। पर मुझे खुशी है कि मैं था जब पीसी प्रेसिडेंट, मुझे याद है वर्किंग कमेटी के अंदर पहले 21 साल के नौजवान को मत देने का अधिकार था। ये राजीव गांधी थे, खुद प्रस्ताव पास लेके आए वर्किंग कमेटी के अंदर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 21 नहीं 18 साल के नौजवान को मैं चाहता हूं कि देश की तकदीर का फैसला करने का अधिकार मिले। मुझे याद है आज भी कई लोग विरोध किया, हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी, कि नौजवान तो हमेशा सत्ता के खिलाफ रहते हैं, आप गलत फैसला करवा रहे हो, नुकसान पार्टी को होगा। उनको चिंता वो नहीं थी, उनको चिंता देश की थी। देश की आने वाली पीढ़ियां, 18 साल के नौजवान को मताधिकार मिले, वो फैसले में भागीदार बने। महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायतों में, नगर निकायों के अंदर। पाकिस्तान के एक लेखक ने लेख लिखा कि राजीव गांधी ने सोच समझ के फैसला किया, हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य की तकदीर बदलेगी, क्योंकि 50% महिलाएं होती है, उनको सत्ता में भागीदारी देना। पहले गांव में सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख, नगर निगम, मेयर, एक बन नहीं सकती थी महिलाएं, इक्का दुक्का बनती थी। 33% के दिए आरक्षण, आज सत्ता में भागीदारी हो गई महिलाओं की भी। उन्होंने कहा कि बड़ा फैसला है ये, आधा आबादी जिस महिला वर्ग की हो उनको आपने सत्ता में घुसा दिया, लोकल सेल्फ के अंदर, पंचायतों में। अब सोनिया गांधी जो मांग करती बार बार 33% भागीदारी हो, एमएलए एमपी भी, एमएलए बने एमपी बने, 33% वहां भी भागीदारी हो महिलाओं की। और लोकसभा में बिल पास हो गया, कोई सरकार अभी आगे बढ़ेगी, बिल बन जाएगा, पास होगा, कभी न कभी हो गई होगा। और राहुल गांधी ने हमें कहा है, आपकी सरकार बनते ही आप प्रस्ताव लाओ असेंबली के अंदर भी 33% भागीदारी महिलाओं की हो एमएलए एमपी के अंदर। उसके बाद में हो सकता है मेरे समेत यहाँ बैठे हुए नेता जो हैं, अभी हम एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बनते हैं, चीफ भी बनते हैं, महेश जोशी बने बैठे हैं, महेंद्र चौधरी,
डिप्टी चीफ है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ममता मुख्य मंत्री है, भंवर सिंह जी मंत्री हैं। पता नहीं लॉटरी खुलेगी, कौन सा विधानसभा क्षेत्र महिलाओं का आ जाएगा तो हमारी छुट्टी हो सकती है, पता नहीं। फिर भी हम चाहते हैं कि आज से मिले महिलाओं को, ये हमारी भावना है, ये हमारा कमिटमेंट है। इस प्रकार की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार आती और जाती है, पर देश का नौजवान में जज्बा है काम करने का। और जो नई पीढ़ी आई है, अब आपके हाथ में पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, ये क्रांति नहीं तो क्या है। हमने खुद ने बचपन में कल्पना नहीं की होगी, ये दिन भी कभी आएगा कि आप इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से जुड़ जाओगे। आज फेसबुक भी, ट्वीट भी, पता नहीं इंस्टाग्राम क्या क्या है, ये तमाम आपकी पीढ़ी को मिला है। आपकी पीढ़ी को ये मिली है, गिफ्ट मिली है। आने वाली पीढ़ियों में आपके जिंदगी में आप देखोगे, पता नहीं देश दुनिया में क्या क्या और प्रगति होती है। कितने उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, कितने उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। अरे 35-40 साल लगे इसरो को बनने में। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी ने इनको स्थापना करी, तब 35-40 साल बाद में अब हम सक्षम हो गए हैं। पहले हमारे उपग्रह भी दूसरे मुल्क वाले छोड़ते थे, हमें शर्म आती थी। आज 100 उपग्रह दुनिया भर के मुल्कों के इसरो में छोड़े जाते हैं। कितनी गौर की बात है, हम सबके लिए सोच सकते हैं। ये नहीं कि हमें बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया और बनते मैंने उपग्रह छोड़ना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं। इसलिए ध्यान रखो, भविष्य आपका है। और मैं तो यहाँ कभी, जब से मैं पहली बार MP बना हूँ, रघु शर्मा अध्यक्ष थे यहाँ पर, अब वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, वो लेके आए थे पहली बार बरेश यूनिवर्सिटी के, मुझे आज भी याद है। 38 साल हो गए हैं, 38 साल में आपके बीच में आता जाता रहता हूँ। पर आज जो विनोद जाखड़ के प्रति जो आपका भाव देखा मैंने, रुचि गुप्ता ठीक करी थी, आपने एक इतिहास बनाया नया। विनोद जाखड़ जो एक शेड्यूल कास्ट के नौजवान नेता है, और जिस रूप में उसने आपको दिल जीता है छत्तीसगढ़ कौम का, ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं। आप लोग बधाई के पात्र हो, आप लोग साधुवाद के पात्र हो। आपकी जो सोच है, आपकी सोच को, आपके व्यवहार को, आपकी सोच को, आपके व्यवहार को, आपके विचारों को मैं सलाम करता हूँ, कोई कम बात नहीं है। आज 70 साल के बाद में भी आप मेरे कई लोग गाँव जाते होंगे, आप देखते हैं कि क्या आज भी हम 21वीं सेंचुरी पहुंच गए। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच रही है। आप सोचिए, आज भी कितना भेदभाव होता है। ये नई पीढ़ी है, आज जातिवाद का बोलबाला, धर्म के नाम पर राजनीति होती है। हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ तो विज्ञान में तकनीकी की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं। दुनिया को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो, दुनिया में क्या हो रहा है मुट्ठी में आपके आ गया है। और फिर भी आज जाति धर्म के नाम पे राजनीति हो। पहला केस देखा मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जहाँ एक शेड्यूल कास्ट का नौजवान चुनाव जीता हो जिस रूप में। इसलिए मैं आपको अपने हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से, मैं चाहे यहाँ कोई खड़ा हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी की विचारधारा का हो, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार का प्रति मेरी शुभकामना रहेगी। आपका भविष्य उज्जवल बने। आने वाले वक्त में हम सरकार में कई योजना लेके आएंगे युवा पीढ़ी के लिए। राजस्थान के अंदर भी अभी कल से ही हम शुरू कर रहे हैं। जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था राहुल गांधी जी ने, 3,500 रुपये, पहले 600 रुपये मिलते थे,
3,000 रुपये 600 रुपये की बजाय 2 साल तक वो स्कीम भी मैंने शुरू करी थी। सुनिए आप, जब मैं पहले मुख्यमंत्री था पिछली बार, तब मैंने 600 रुपये से शुरुआत करी थी बेरोजगारी भत्ते के रूप में, युवाओं को प्रोत्साहन के रूप में। अब हमने मैनिफेस्टो में कहा है 600 की बजाय 3,500 रुपये देंगे। कल हमारी 1 तारीख है, कल से आप गिनती शुरू कर दीजिए। 1 मार्च से सबको मिलेगा 3,500 रुपये भत्ता मिलेगा। लड़कों को मिलेगा 3,000 और लड़कियों को मिलेगा 3,500 रुपये। यही बात करता हूँ, अगली बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।